हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, हम प्रायिकता में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ रहे थे एकदम बेसिक से, और आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था एकदम बेसिक से प्रायिकता में जो घटनाएं होती हैं, जो हमने बताई थी अपवर्जी घटनाएं, और कुछ अपवर्जी घटनाएं नहीं होती, कब नहीं होती, किस कंडीशन में नहीं होती, और कुछ प्रायिकता को जो पासे, सिक्के और इन सभी चीज़ों को हमने एक एक करके समझा था। कितनी कुल घटनाएं हो सकती हैं, कितने अप्रयोग होंगे, ये सभी हमने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं स्वतंत्र घटनाएं। क्या होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना का अपोजिट होती है एक आश्रित घटना तथा आश्रित घटना। ठीक है, आश्रित घटना। स्वतंत्र घटना को अच्छे से समझना है। स्वतंत्र घटना का मतलब होता है कि कोई एक दो घटनाएं एक साथ अगर घटित हो रही हैं तो एक घटना का दूसरी घटना से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे हम एक उदाहरण देकर बता सकते हैं कि हमने एक पासे को उछाला। क्या किया? पासे को उछाला। एक घटना ऐसी है हमारी ए, जो पासे को उछाला जा रहा है। पासे को उछालना, पासे को उछाला, और जो भी प्राप्त हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं। बी जो है, हमने एक सिक्के को उछाला। क्या किया? एक सिक्के को उछाला। एक सिक्के को उछाला। ठीक है, क्या किया? एक सिक्के को उछाला। अब ये जो सिक्का उछाला गया, इसका पासे के उछाल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए और बी घटना एकदम अलग अलग घटित हो रही है, तो इसका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। इसकी उछाल से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी उछाल से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारी क्या होगी? स्वतंत्र घटना होगी बेटा। क्या होगी? स्वतंत्र घटना होगी। स्वतंत्र घटना होगी। ठीक है, यानी इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसी में कि अगर एक घटना एक ऐसी है कि हमने 52 पत्तों से ताश के पत्तों से हमने एक पत्ता निकाला। एक पत्ता निकाला। एक पत्ता निकाला। ठीक है, इसके बाद जो बी घटना है वो शेष पत्तों में, एक पत्ता हम निकाल चुके हैं। ठीक है, शेष पत्तों में से एक पत्ता और निकाला। एक पत्ता और निकाला। ठीक है, तो जब और निकाल लिया है तो इसका मतलब इस वाली घटना का इस घटना पे बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहां पर हम जब एक पत्ता निकाल चुके होंगे तो अब पूरी गड्डी में 51 पत्ते रह जाएंगे, और उस 51 पत्ते में अब एक पत्ता चुनेंगे। तो एक पत्ता हमने चुना 52 में, दूसरा जो पत्ता चुनेंगे वो कितने 51 पत्तों में हम चुनेंगे। 52 पत्तों से एक पत्ता निकाला, फिर 51 पत्ते से एक पत्ता निकाला। अब जो भी पत्ता निकाला उसके बारे में हमने बताया कि 52 पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं, कौन से कितने काले होते हैं, कितने लाल होते हैं, काले पत्ते में 13 पत्ते कौन से होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखना, इसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक एक करके बढ़िया से समझेंगे एकदम। देखिए भाई, यहां पर जो स्वतंत्र घटना होगी उसमें अगर हम बात करें कि क्या फर्क आता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का मान सदैव पीए और पीबी के इंटू के बराबर अगर आ जाए, पीए इंटू पीबी के बराबर आ जाए, तो ये हमारी जो घटना होगी ये स्वतंत्र घटना होगी। क्या होगी? स्वतंत्र घटना होगी। ठीक है, स्वतंत्र घटना होगी। अगर हम बात करें कि अगर पीए और पीबी बराबर नहीं आए तो स्वतंत्र तो नहीं होगी, लेकिन ये मत कह देना कि वो आश्रित घटना होगी। ठीक है, आश्रित घटना क्या होगी? एक घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ना चाहिए। जैसे ए और बी इस प्रकार हैं, इसमें पीए ऐसे लिख दो, और क्योंकि एक घटना बी घटना का एक घटना पर प्रभाव पड़ रहा है तो इसको हम B/A कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? PB/A कह सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम कह दें कि अगर ए घटना का बी घटना पर कोई प्रभाव पड़े तो इसको हम PA/B कर दें और इसको हम PB लिख दें। इससे फार्मूला निकल के आएगा। इससे जो फार्मूला निकलेगा बेटा वो PB/A बराबर जो निकलेगा PA इंटरसेक्शन B अपान में हो जाएगा बेटा कितना? PA। क्या हो जाएगा? PA। इसी प्रकार इसका भी निकल के आएगा PA/B बराबर निकलेगा PA इंटरसेक्शन B अपान में PB।
ये फार्मूले आप लोगों को एकदम जरूरत पड़ेगी, इंटर में पूरा चैप्टर है इसका, तो बहुत ही अच्छे से समझना है। आगे देखते हैं। जैसे एक हम स्वतंत्र घटना लेते हैं, स्वतंत्र घटना लेते हैं। जैसे हमने एक, या हम कह सकते हैं 3 सिक्कों को उछाला, 3 सिक्कों को उछाला और उछालने पर तीनों पर चित आने की प्रायिकता, हेड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चित आने की प्रायिकता, पट भी कह सकते हैं कि प्रायिकता क्या होगी भाई, तीनों पर चित आने की प्रायिकता हम कह सकते हैं कि एक पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है, एक सिक्के का दूसरे सिक्के पर कोई मतलब नहीं भाई, सिक्के 3 हैं भाई, 3 सिक्के हैं और एक को हमने उछाला तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम दूसरा जब उछालेंगे तो पहले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक को उछाला तो एक पर एक चित आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, और का मतलब इनटू, और का मतलब इंटरसेक्शन या इनटू, ये बात भी आप लोगों को एकदम ध्यान रखनी है। जहां पर और शब्द आए उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, और निशान वहां पर इनटू का लगाते हैं। जहां पर यह शब्द आए बेटा वहां पर यूनियन लगाते हैं, ये आपको याद रखना है सिर्फ, है ना, ये हमारा यहाँ पर प्लस लगता है, ठीक है। ये अस्वतंत्र और आश्रित पर भी ये निर्भर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर योग प्रमेय लगती है प्रायिकता की, और यहाँ पर गुणन प्रमेय लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणन प्रमेय ही हम पढ़ रहे हैं अगर हम स्वतंत्र बात कर रहे हैं, और अगर हम अपवर्जी वगैरह पढ़ रहे हैं तो फिर वो अलग टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, दूसरे पर भी 1/2 हो जाएगा, तीसरे पर भी चित आ रहा है तो 1/2 हो जाएगा। तो कुल घटनाएं हमारी 1/8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 1/8 हो जाएंगी। कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा जो है शॉर्टकट में भी बता दे रहे हैं। फिलहाल लगाने की पूरी विधि इस प्रकार है कि अगर हम 3 सिक्कों को उछालते हैं बेटा, यहाँ पर अनुकूलित घटना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनुकूलित घटना बोल सकते हैं। क्या क्या हो सकती हैं? यहाँ पर हेड या टेल की बात करें, क्योंकि 2 ही घटनाएं हैं हमारे पास, ये सिर्फ सिक्के के लिए है नियम, ठीक है। अगर हम बात करें कि हेड और टेल तो कितनी बार आ सकता है, एक तो 0 बार आ सकता है हेड या टेल, क्या आ सकता है? 0 बार आ सकता है, एक तो 1 बार आ सकता है, एक तो 2 बार आ सकता है, एक तो 3 बार आ सकता है। 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। ये 3 सिक्कों के लिए है बेटा, ये 3 सिक्कों के लिए है, या हम कह सकते हैं एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। ये 3 सिक्कों का हम ग्राफ बनाकर बता रहे हैं। इसी प्रकार आप 4 सिक्के, 5 सिक्के किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। 0 बार हेड या टेल आ सकता है, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। तो यहाँ पर जो अनुकूलित घटनाएं हैं वो कितनी बनेगी जाकर, अगर हम अनुकूलित घटनाएं और यहाँ पर जो मिलेंगी कुल, ये कुल घटनाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? कुल घटना हो जाएगी। यहाँ पर अनुकूलित घटना कितनी बनेगी? यहाँ पर अगर हम कहें कि 3 में से 0 बार कोई चीज आए तो इसका मतलब 1 कह रहा, वो क्या कह रहा? 1 बार। 3 में से 0 टाइम हेड या टेल आए तो वो घटना कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पर 1 लिख दो। 3 में से अगर तीनों बार आ जाए, यानी हेड हेड हेड, तो अगली कोई ऐसी घटना नहीं होगी, या तो टेल टेल टेल, ठीक है। तो अगली कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसमें ये तीनों बार आ जाएंगी। भाई एक ही तो चांस ऐसा होगा कि हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए। तो एक घटना ही पूछी गई, हेड या टेल की बात कर रहा है, तो सिर्फ एक ही घटना ऐसी होगी। या एक ना आए, मतलब एक ना आए, एक साथ तीनों ना आए, तो एक घटना ऐसी होगी। अगर हम बात करें एक बार हेड आए, सिर्फ एक बार हेड आए, तो ऐसी कितनी घटनाएं हो सकती हैं? देखो, एक बार आने का मतलब है या तो हेड टेल टेल आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए। तो कितनी घटनाएं हुई? 3 घटनाएं हुई। जब ये 3 घटनाएं हैं तो बेटा ये भी 3 घटनाएं ही होंगी। कौन कौन सी? ये वाली भी 3 घटनाएं होंगी, क्योंकि जब हम एक बार बोल रहे हैं हेड, तो टेल को हम 2 बार बोलना पड़ रहा है। कितना? 2 बार। तो ये 3 3 6 और 6 2 8 घटनाएं होती हैं, जो कि हमने पहले भी बताया आप लोगों को। क्या बताया? 8 घटनाएं होती हैं। अगर कोई बात करे कि एक बार क्या है, अगर कोई बात कर ले कि एक बार हेड आए, क्या आए? एक बार हेड आए, या एक बार ना हेड आए, मतलब तीनों बार चित आ जाए। तीनों बार चित आने का मतलब है कि वो ये वाली बात बोल रहा है।
तो कितना प्रायिकता हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। इसको अच्छे से समझना है, 1/8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो आराम से समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो कह देता कि एक बार भी हेड या टेल ना आए, मतलब हेड आए या तो टेल ना आए, तो तब भी हम 1/8 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1/8 भी बोलेंगे। यहां से सिक्कों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सब लग जाते हैं। अगर हम बात करें 4 सिक्के को उछाला जाए, कितने, 4 सिक्कों को उछाल दिया जाए। क्या क्या किया जाए बेटा, 4 सिक्कों को उछाल दिया जाए। 4 सिक्कों को जब भी हम उछालेंगे तो फिर से वही बात करें कि हेड आए या तो टेल आए, यहां पर अनुकूलित घटनाएं क्या होती हैं, चुटकी में सवाल लगेगा, अनुकूलित घटना, अनुकूलित घटना, और यहां पर जो आएगा रिजल्ट ये कुल घटना का होगा, कुल घटना का होगा। यहां पर हेड और टेल कितनी बार आ सकता है, एक 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगर 4 है तो 5 ही बनेंगे अंक। कितने बनेंगे, 0 से लेके 4 तक। यहां पर अगर 0 की बात की जाए बेटा, अगर 0 की बात की जाए तो सीधी सी बात है, ये हमारा एक बार ही ऐसा काम होगा। और यहां पर भी एक लिख देना कि चारों में 4 बार आ जाए, हेड 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 हेड, तो 4 बार आए तो एक ही ऐसी घटना होगी। अब यहां पर देखना है कि 4 में से एक बार, 4 में से एक बार ऐसी घटना कितनी बनेगी, तो 4 ही बनेगी बेटा। कितनी बनेगी, 4 ही बनेगी। तो ये 4 हमारी घटना हो गई। अब देखो ये बीच वाला निकालना बहुत आसान है, इनको जोड़ो, 4 1 5, 4 1 5 और 5 5 10, और कितने बचे, 16 होती कुल घटनाएं, तो कितनी बची, 6। ठीक है, अगर तुम्हें निकालना नहीं आता है ये 6 कैसे आया, तो आप लोग फिलहाल तो 6 है इसका आंसर एकदम सही, लेकिन नहीं आता है तो आपको ध्यान देना है कितने में से जो हमें निकालना है भाई, कितने में से निकालना, 6 में से। और कितने निकालने, 2 निकालने। कितने निकालने, 2। 6C2 को हम 4C2 को अगर हम हल करते हैं तो 4 × 5, 2 × 1, ये हो जाएगा कितना, 4 × 3, सॉरी 4 × 3 और 2 × 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसलिए 6 यहाँ पे आ गया। फिलहाल लगाने का हमने पूरा तरीका आप लोगों को बताया। अगर ये कह दे कि अगर एक बार सिर्फ हेड आए, मतलब एक बार भी ना हेड आए, एक बार भी हेड ना आए, या चारों बार हेड आ जाए, तो 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। कुल घटनाएं कितनी है, 1/16 हो जाएगा। कुछ घटनाएं ऐसी भी पूछी जा सकती हैं कि तथ्यता, एक शब्द आता है तथ्यता, 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तथ्यता 2 बार हेड आने की प्रायिकता। तो तथ्यता 2 बार हेड आने की प्रायिकता के लिए, यानी तथ्यता का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू 2 ही बार आनी चाहिए। तो कुल जो अनुकूलित घटनाएं होंगी वो 6 होंगी, और कुल घटनाएं जो होंगी वो 16 होंगी। कितनी होंगी, 16 होंगी। ठीक है, कुल घटनाएं हमारी कितनी होंगी, 16 होंगी, और 6 घटनाएं अनुकूलित होंगी। कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं भाई, जैसे उसने कह दिया कि कम से कम 3 बार हेड आने चाहिए। क्या आने चाहिए, कम से कम 3 बार हेड आने चाहिए। तो जब भी कम से कम की बात करें, थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से, इसको हम बिगाड़े दे रहे हैं, देखो यहां पर क्वेश्चन आ जाए आपका कि कम से कम 3 बार हेड आना या टेल आना, एक ही बात है। ठीक है, हेड आना या टेल आना, क्योंकि 2 ही घटना है। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड कम से कम की बात कर रहा नहीं कि हम अधिक से अधिक, कोई भी चीज कम से कम अगर बोली जाएगी तो इसका मतलब मुझसे अधिक ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं, जितनी बार उछाला गया। 4 बार सिक्कों की 4 बार उछाल में हमें कम से कम 3 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 4 बार हमने जब उछाला है तो कुल घटनाएं तो 16 हैं। अब यहां पर 3 बार हमने उछाला कम से कम, तो कम से कम का मतलब ये तो एग्जैक्ट 3 बार अगर करें तो 4/16 आंसर होगा। लेकिन कम से कम कहा तो अधिक से अधिक हम क्या चारों बार उछाल सकते हैं, बिल्कुल उछाल सकते हैं। तो हमें कितना करना है, नीचे तक हमें जोड़ना है, 4 और 1 5, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 5/16 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/16 एकदम आंसर एग्जैक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां पर एक चीज और पूछे जाए कि अधिकतम 2 बार हेड आना, बात वही है, 4 बार उछाल की बात कर रहा है, 2 बार हेड आना। अधिकतम का मतलब होता है कि उससे अधिक नहीं जा सकते, हम उससे कम जा सकते हैं। तो उससे कम का मतलब 2 तो हो सकता है, कम से कम 0 बार भी जाएंगे। कितनी बार, 0 बार भी जाएंगे। तो ये 6
4 10 11, यानी 11/16 आंसर हमारा हो जाएगा एकदम चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। आगे हम पासा के बारे में भी समझेंगे, और आज के लिए इतना ही, और बने रहिए आप लोग हमारे साथ। आगे हम बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को समझाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन भी कराएंगे, और क्वेश्चन को शॉर्ट विथ से और लॉन्ग विथ से दोनों से समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।